के अंदर जो सबूर की किताब है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबूर मुख्तलिफ अशार ने लिखे हैं, मुख्तलिफ खादमी ने इस बात को लिखा है। जो खुदा उनके साथ ऐसा है डिस्कशन करता रहा, खुदा उनके साथ बात करता रहा, खुदा के राज को, खुदा के मकाशफा को, खुदा की मर्सी को, खुदा की बातों को उन्होंने फिर इस जगह पर मुद्दर्ज किया और ये ऐसे है कुतुब बनी। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर सबूर 34 के अंदर लिखा है, और ये बेसिकल सबूर दाऊद का सबूर है, और ये उस वक्त लिखा गया जब अभी मलिक के सामने जो था दाऊद, उससे फिर इसको लिखा। और खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा सन होता है। हालेलुया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ, यानी इसका मतलब है चारों तरफ में जब हम खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, जब हम खुदा के कंट्रोल में आते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के हजूरी में सरेंडर करते हैं, जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में रखते हैं, जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में दे देते हैं, सौंप देते हैं, शक नहीं करते हैं, गम नहीं करते हैं, झिझकते नहीं हैं, फिर बाइबल कहती है हमारी आंखें बासुबा कुछ लोगों की जो रूहानी नहीं है, उनकी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन उनके गिर्द खुदा के फरिश्ते होते हैं, खुदा का मस्सा होता है, खुदा का शोर होता है, खुदा की ताकत होती है, खुदा के मिकाईल होते हैं, खुदा के मुकर्रब फरिश्ते होते हैं, खुदा के एंजल होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है उनकी चारों तरफ उनका फरिश्ता खैमा सन होता है। खैमा सन का मतलब होता है उनके चुगिर्द अपना तंबू लगाता है, अपना एक कमीन का बनाता है, ताकि कोई दुश्मन, कोई वैरी, कोई मुखालिफ उनका सामना ना कर सके, उनको सामना पहुंचा सके। और फिर बाइबल कहती है आसमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आसमा कर देखो, टेस्ट है हमारा, या बाइबल कहती है आसमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। पर आगे लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है। मुबारक है वो आदमी, उससे नाम को मुबारक नहीं कहते, कामों से मुबारक नहीं कहते, जायदाद से मुबारक नहीं कहते, बेटियां बेटे हैं मुबारक नहीं कहते, औलाद है मुबारक नहीं कहते, गाड़ी है मुबारक नहीं कहते, बंगला है मुबारक नहीं कहते, पे है मुबारक नहीं कहते, पैसा है मुबारक नहीं कहते, दौलत है मुबारक नहीं कहते, ऐसे हुस्न है मुबारक नहीं कहते, लंबे चौड़े हैं ऊंचे हैं मुबारक नहीं है। बल्कि बाइबल कहती है आप जानते हैं ज़कई छोटे कद का था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को पहचाना, जब उसने उस पर तवक्कल किया, वो कबूले के पेड़ पर चढ़ गया, तो बाइबल कहती है फिर अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, बेराम का खुदा, बनी नुसाल का खुदा, उसे कहता है सिकई अब नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर में रहना है, क्योंकि मैं मेहरबान हूं, क्योंकि तूने मुझ पर तवक्कल किया। तूने पर ज़कई जब आता कहता खुदा मैं अपना सब कुछ अपनी दुआ से उतारता, कहता मैं सब कुछ देता हूं जो मैंने गरीबों से ना हक लिया था, मैं उसे चुगना अदा करता हूं। तो ये बाइबल कहती है वो समझ गया था। आज लोग समझ नहीं पाते, आज लोग रवायती चर्च आते, रवायती सेलिब्रेशन है, रवायती ऐसे क्रिसमस है, रवायती आज ईदें हैं। मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, आप जानते हैं ऐसे है, यशायाह कहता है खुदा उससे कहता है मैं नई चांदों की ईदों को नहीं मानता। खुदा ने कहा मैं तुम्हारी मुकर्रर ईदों से मुझे नफरत है। कहते नो आई डोंट लाइक, मैं खुदा की तरफ पसंद नहीं करता। जो मसीह में है उसके लिए हर रोज ईद है, उसके लिए हर रोज क्रिसमस है, उसके लिए हर रोज नया साल है, उसके लिए हर रोज अगर वही काम है, वही बदियां हैं, वही ऐसा है सुस्तियां हैं, नहलियां हैं, वही सब कुछ है, फिर हम मसीही कहलाने का लायक नहीं है। हम सिर्फ उन गैर कौमों की तरह हैं जो रहते हैं। आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल के अंदर लिखा है और जब ये लोग नए साल मनाते थे तो नए साल के अंदर सब लोग इकट्ठे होते थे और सारा दिन, कौन सा, आधा घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं,
3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, बल्कि बाइबल कहती है, तारीख पढ़ लीजिए, सारा दिन उनको शरीयत पढ़कर सुनाई जाती थी। शरीयत पढ़कर ते ना थकदे सी ना अकदे सी, ते ना और रोंदे सी, ते ना ओ इंजे हमेशा खुदा दी हुजूरी चो बेसार होंदे, बल्कि शाद मान लौटते सी, शाद मान खुदा की प्रेजेंस से लौटते थे। मुझे बड़ी बात याद है, जब मैं रात को ये मैसेज तैयार कर रहा था ना, तो खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका क्या होता, फरिश्ता खैमा सन होता है। मैं सोचना शुरू कर, मैंने कहा हाँ, बस हमारी आंखें नहीं खुली होती, लेकिन उसके फरिश्ते यहाँ मौजूद होते हैं, उसके एंजल मौजूद होते हैं, उसका मस्सा मौजूद होता है, उसकी बरकत मौजूद होती है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब शाह ईरान, जब शाह इस्राइल से जंग करने के लिए निकलता है, तो वहां एक बहुत बड़े ग्रोन के साथ है। जब ग्रोन के साथ है तो वो उनके साथ एक बात करते, लेकिन उस इस्राइल के अंदर एक नबी था, उसका नाम था अलीशा। अलीशा जो था वो खुदा का प्रॉफिट था, वो खुदा की नबूवतें जानता था, वो खुदा की नबूवतें बताता था, वो खुदा के भेद बताता था, वो खुदा की बातों को बताता था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, और जब शाह अराम शाह इस्राइल से जंग करने के लिए निकलता है, तो उसने ऐसा है एक मैसेज भेजा कि बनी इस्राइल का, तुम फला फला इलाके से ना गुजरना, तुम फला फला इलाके से, क्योंकि उधर इन्होंने अपनी फौजें बैठाई है, उन्होंने ऐसा अपनी ऐसे कमीन का बैठाई हुई है, इन्होंने अपनी कमीन का बुराई हुई है, उनकी फौजें आप पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो जैसी नबी कहता था और वो उधर से नहीं गुजरते थे। लेकिन जब वो वहां से खाली लौटते थे, उनके हाथ में कोई शिकार नहीं आता था, तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बयान करता है, दूसरा ऐसा है सलातीन 6 में लिखा है, बाइबल बताती है कि उसका दिल बेचैन हो गया। एक कई बारी ना दे सारा दिल बड़ा बेचैन है, क्योंकि उदो यीशु ना तो लगी नहीं होंदी, जो किसी होर ना लगी होए, दूसरे ना इंजे शैतान ना, तो फिर दिल वो बेचैन ही करता है, क्योंकि दिल अगे ही लेबाज है, दिल अगे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, इस बात के सबब से 11 आयत के अंदर लिखा है, इस बात के सबब से शाह इराम का दिल नहायत बेचैन हुआ। क्या हुआ? बेचैन हुआ, दिल बेचैन हो गया। और लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, उसने अपने खातों को बुलाया, उसका सारे इकट्ठे हो और मुझे बताओ, ये राज की बात जो मैं तुझे कहता हूं, ये उन तक कैसे पहुंचती है? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, एक शिक्षक जनाब अगर अर्ज मैं करूं, अगर जनाब मौका हो, अगर बात हो तो मैं बताऊं, इनमें से एक नबी है जो खुदा के रास्तों को खोलता है, जो खुदा के रास्तों अपने ऊपर उनके खोलता है, अब इनको बताता है। और बाइबल के अंदर लिखा, उसको ढूंढो, उसको आगे जाकर आपको समझ आएगी, उसको ढूंढो। आज जब लश्कर लेकर ढूंढने लगे, तो तरीक बाइबल के अंदर लिखा है, आज जब वो लिखे, एक जगह का नाम है 2-3, क्या है? ये जगह का नाम है 2-3, उसका वो 2-3 में होगा। लेकिन जब वो वहां जाते हैं, तो बाइबल के अंदर लिखा है, आज जब उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसका शागिर्द सुख उठा, उठने के बाद वो ऐसे वसूल करने के बाद निकला और देखता है चारों तरफ जो है वो रथ घोड़ों से भरे हुए हैं, वो पहाड़ रथों से और घोड़ों से भरे हुए हैं। लेकिन आकर कहता है, जनाब हाय मेरे मालिक, हम मारे गए, हम लूटे गए, हम मर गए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, अलीशा ने कहा खौफ ना, हाथ उठा के कहो खौफ ना, उसने कहा खौफ ना कर। आगे लिखा है, उसका हमारे इनसे ज्यादा है। खुदा के जलाल के लिए, उसका हमारे वाले इनसे ज्यादा है। हमारे बोलो, हमारे वाले, बोलो हमारे वाले इनसे ज्यादा है। तो बाइबल के अंदर लिखा, उससे जवाब दिया खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से। लेकिन वो दीवार नहीं कर रहा था। और फिर अलीशा ने दुआ की, अलीशा ने कहा खुदावंद इसकी आंखों को खोल दे। और जब दुआ की, तो दुआ जब करता है अलीशा, आंखें कब खुलती है? रूहानी दुआ से, प्रेजेंस से, कलाम से, मस्सा से। और बाइबल के अंदर लिखा, उससे दुआ
मेरे शिष्यों, जब हम खुदा से डरते हैं पर दुनिया के शैतान, दुनिया की ऐसा है और तमाम तर हरकत और दुनिया के तमाम तर रास्ते और आपके लिए खुल जाते हैं जो पुलिस लगाना चाहता। जब हम खुदा से डरते हैं और शैतान आपसे डरेगा, हालेलुया, उसके काम जो है वो आपसे डरेंगे, क्योंकि आप किससे डरते हैं? खुदा से डरते। खुदा से डरने वालों को चारों तरफ कौन होता है? बंदा एक है। बंदा ने दुआ किया, कहा आका इनकी आंखों को खोल दे ताकि ये रूहानी तौर पर रोया को देखे, ये मकाशफा को देखे, ये मस्सा को देखे। और बाइबल क्या कहती खुदा? तो ये सदा उसके साथ था, ये सदा उसके मैं फिर कहता हूं 2025 के अंदर आपने प्रॉमिस नहीं किया, 2026 के अंदर कर ले, हम हर संडे तेरे साथ मुलाकात करेंगे, हम हर संडे तेरे साथ बात करेंगे, तो हर रोज अपने राज हम पर खोलेगा। हालेलुया। जब उसकी लिखे है तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और फिर एक और इसने यहाँ दुआ की, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ, वो सारे अंधे हो गए, उनकी आंखें बंद होगी, उनकी आंखें। अच्छा, कई बार किसी बादी ने जिस दी है ना घर या सी किते जाइए तो जाके कहते भी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ बहुत सारी चीजों का असर है। वो आके गल एडराउन आ गए सन भी तुसी सानू ब्लड प्रेशर चेक कराउन नहीं सद्या। रूहानी बंदा रूहानी बातें बताएगा ना, रूहानी बंदा रूहानी बातें बताएगा। तुसी कह सारे शुगर चेक कराउन नहीं करते सद्या। जैसा को कॉल है भाई हम रूहानी हैं, आपको आपकी टीम को बुलाता, आमे को बुलाता, तो आप रूहानी बातें बताएंगे ना उनको। अब ये तो नहीं बताएंगे हाँ तेरी शुगर बहुत लो है पैन, तू जाके गोली खा ला। ये काम डॉक्टरों का है, आपका काम स्पिरिचुअल है, आपका रूहानी काम है, क्योंकि हम रूहानी बातें बताएंगे ना उनको रूहानी माहौल बताएंगे कि आपका रूहानी माहौल कैसा है, आपका रूहानी जिंदगी कैसी है, आपका रूहानी जो है ऐसा तजुर्बा कैसा है, क्योंकि आप उनको रूहानी बातें बताएंगे। एलीशा ने उससे कहा मैं तुझे रूहानी आंखें देता। हालेलुया। तो मुझे बड़ी बात याद है, पर आगे लिखा है बड़ी सी बात खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, आसमां कर देखो खुदावन कैसा, ऊंची बोलो कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो जिस पर क्या करता है, तवक्कल करता है। मुबारक है वो जिस पर तवक्कल करता है। मेरे चीजों, हम जब नाइट प्रेयर में थे एक दिन, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हम 4 लोग थे, हम प्रेयर कर रहे। मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा है बाहर जाओ छत डालेगी, मैं फिर आया, फिर कोई नहीं। ये बात मैं सच बता रहा हूं। हम नाइट प्रेयर में थे, हम मेरी फैमिली, छत डलने से पहले ये मैं कह रहा था किसी दिन बताऊंगा आपको, और फिर मैं आया, मेरा बेटा फिर कहता मैं मेरी आंखें खुली, मैं देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं जल्दी जाओ। मैं फिर गया, मैं समझ गया ये काम होने वाला है। हालेलुया। तो ये 26 की रात को ये सारा काम हुआ। मेरे जब हम उस पर तवक्कल करते हैं और बस में ये नहीं कि हमने जो देखा है वो फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए लिमिट होगी, वो वक्ती भी हो सकता है, वो टाइम भी लग सकता है। और खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, और जब बनी इसराइल को और फराऊन ने उसे घेर लिया था, आगे देखते हैं समुंदर है, पीछे देखते हैं फराऊन की क्या है। तो तारीख अगर तो आप पढ़े, 4 लोग ग्रोहों में तकसीम हो गए। कितने लोग? 4 लोग ग्रोहों में तकसीम। एक कहते हैं हम मूसा तेरे साथ रहेंगे, एक कहते हैं हम पीछे जाएंगे। कितने हो गए? एक कहते तेरे साथ रहेंगे, एक कहते मूसा पीछे जाएंगे, हम जाकर वही ईंटें वगैरह डाल लेंगे और जाकर उनकी नौकरी करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे। एक कहता है हम आगे भागेंगे, एक कहता है हम समुद्र में जो है वो छलांगे लगा देंगे। ये 4 ग्रुप थे, लेकिन जो साथ खड़े रहे थे, तो बाइबल के अंदर लिखा है और मूसा कलीमुल्लाह उन्हें एक बात कहते हैं, और मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी आंखों को उठाया, हाथों को उठाया, उठाने के बाद कहा मालिक मुझे बता मैं को क्या जवाब दूं। और खुदावन पाक खुदा ने उससे कहा मूसा आज इन्हें ये बता दे, अगर ये मुझ पे भरोसा रखते हैं, मुझ पे तवक्कल रखते हैं, मुझ पे बिलीव करते हैं, आज के बाद ये मिस्रियों को न अपने सामने नहीं देखेंगे। अगली बार जो बात बताने वाला उसमें आपकी तालियां बनती हैं खुदा के जलाल के लिए। और वहां लिखा हुआ है और मूसा ने उससे कहा और लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो। हाँ जिन्हें बाइबल बड़ी मुंह आई दूंगी, चुपचाप। और लिखा है और डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की
दीवारें हैं, पानी दीवारें बन जाती हैं। ऐसा खुदा है मेरा रब का। बस समा कर देखो। असी संडे वाले दिन एहसास होना अपने कमां च लगे रहना। फिर खुदा कहता नहीं, मैं नहीं तेरे साथ बात करूंगा, ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣੇ, ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खोलनियां, तुसी गूंगे बहरे अंधे होके जिंदगी। लिखा मैंने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, आंखों को बंद कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि वो ऐसा है, लेकिन रूहानी तौर पर बात हो रही। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावन की नजात के काम देखो, और जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्यों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखो। आगे लिखा है, और खुदावन तुम्हारी तरफ से खुद जंग करेगा। आप खुदा को मौका दें। आप फटाफट, तू जानता नहीं साढ़े खानदान चीर के नांग जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? अगली गल नहीं मैं कहनी, और तुम जानते हो असी किहो जे खानदान चंगा भाइया है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस बताती, मूसा ने कहा अब तुम चुप रहो, अब खुदा जंग करेगा, अब खुदा तुम्हारा बदला लेगा। और जब आप साइड पे हो जाते हैं, खुदा को बात करने दें। मैं ईमान रखता हूं इस बात पे, आप ईमान रखते हैं। हम मुर्दा खुदा को मानते ही नहीं है, हम उस खुदा को मानते हैं जो बड़े बड़े काम करता है, तो जो दुश्मनों को शेर कर देता है, और जो फौजों को, जो रथों को, बाइबल के अंदर मैं पढ़ रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे, पानी के अंदर बड़ा इज़्तिहार निकला है, उसने हेलीकॉप्टर को ही कैप्चर कर लिया। हेलीकॉप्टर छोटा होता, उसको ही कैप्चर, उसको नवाला बना लिया, हो गया हेलीकॉप्टर, डिकार मार के खा गया। मैंने सोचा, मेरे ज़हन के अंदर बात आई, मेरा खुदा इससे बड़ा है। लेकिन वो पानियों के अंदर भी अज़्दाहों के सरों को कुचलता है, वो पानियों के अंदर भी अज़्दाहों के सरों को कुचलता है, वो रथों को जला देता है, उनकी कमानों को तोड़ देता है, उनके रातों को तबाह कर देता है, फेल कर देता है। लिखा है आज के बाद तुम नहीं, खुदा जंग करेगा। अपने झगड़े खुदा पे छोड़ो, अपनी लड़ाइयां खुदा पे छोड़ो, अपना तोकल खुदा को छोड़ो। अगर आपको बुरा कहता है, खुदा को जंग करने दो, तो खुदा दा पीछे फिर कभी उठता नहीं। मैंने इसी से बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है, खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। आइए फिर आते हैं, खुदा उनका फरिश्ता खैमा सन होता है। जब आप उस पर बिलीव करते हैं, यकीन जानिए, उसके एंजल, उसके फरिश्ते। मैं तो बात बताता हूँ, जब ये छत नहीं थी, जब ऐसे तरपाल भी नहीं थी, जब हम तंबू लगा के करते थे, भाई कैसे चौहान आए थे, ये बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई थी, मुझसे पैसे खत्म हो गए, सब लोगों ने हदिया तो दिया, लेकिन बजट और निकल गया। मैंने अपने भाई से कॉल की, मैंने कहा यार तू भी को हदिया डाल दे, तेरे प्रोग्राम में हिस्सा जो है वो बन जाएगा, और तेरी बिजनेस में खुदा जो है वो ब्लेसिंग डालेगा। और जब उसने ऐसा किया तो उसने पैसे थोड़े भेजे थे, मिसाल के तौर पर 5000 भेजे। कितने भेजे? तो यकीन जानिए भेजे उसने उतने हैं, मैसेज डबल का है। यकीन जानिए कि बस सच करो। और उसी जगह से एक एंजल निकला है, हमने देखा, हम इधर पड़े हुए थे, गर्मियों का दिन था, और वो फट 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 करके गया। मैंने अपनी मिसेस को, मैंने कहा देखेंगे ये क्या गुजरा इतनी बड़ी चीज। और जब उसे एक काम किया, जब आप उस पर बिलीव करते, वो थोड़े में भी पौधा करने की कुदरत है। आप बिलीव करें उस पर, आप जब उस पर बिलीव करें, टिके रहे, ईमान रखें, और खुदा की प्रेशस पे घुटनों को टेके रहे, एक वक्त होगा फतह गवांडियां नहीं होएगी, हालेलुया, मुखालफत की नहीं होगी, फतह आपकी होगी, ब्लेसिंग आपकी होगी, क्योंकि आप उसके साथ हैं। क्योंकि बाइबल कहती है फरिश्ता खैमा सन होता है। आपकी चौखटों पर, आपकी दीवारों पर उसके एंजल होते हैं, इसलिए तो इब्लीस आपको टच नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल कहती है
जब आप बाइबल कहती पर उसे मानना पड़ेगा। हम बिलीव करते हैं खुदा हमारे साथ, उसके इंजन हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।